नमस्कार, राजस्थान दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर नागौर से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। दरअसल पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पूरा मामला पचौड़ी थाना इलाके के पोटलिया मांजरा गांव का है। पुलिस ने रॉ मटेरियल के साथ एक महिला को भी गिरफ्तार किया। साथ ही अवैध सादा देशी शराब के साथ 8,064 पौवे बरामद यहां पर किए गए। तो आपको बताते चले, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवैध शराब की फैक्ट्री का पर्दाफाश यहां पर किया गया है। पाचौड़ी क्षेत्र में एडिशनल एसपी राजेश कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए एक अवैध शराब फैक्ट्री का संचालन पकड़ा है। एक बड़ी फैक्ट्री पकड़ी है हमने, जिससे भारी मात्रा में अवैध रूप से शराब का निर्माण हो रहा था। और इसमें हमने अवैध शराब निर्माण के बहुत सारे उपकरण, जिनका प्रेस नोट में विवरण दिया गया है, वो सब जब्त किए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, आप पर रुक करूंगी। पुलिस को बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी है। अवैध शराब की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है, क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको बता दूं कि नागौर जिले के पाचौड़ी थाना इलाके के पोटलिया मांजरा गांव में ये मामला सामने आया है। पुलिस ने शराब बनाने का जो रॉ मटेरियल था, उस समय एक महिला को गिरफ्तार किया है और महिला के पास से सादा देसी शराब के 8,064 पौवे भी बरामद किए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अवैध शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिस को हाथ लगी है। 8,064 पौवे शराब भी यहां पर बरामद किए गए हैं। खबर धौलपुर से है, जहां पुलिस कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। दरअसल कोतवाली थाना क्षेत्र के जगदीश तिराहे पर सड़क किनारे एक पुलिस कांस्टेबल का शव मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कांस्टेबल की मौत की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा करके परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि कांस्टेबल विश्वेंद्र पुत्र महावीर भरतपुर के सातरूख गांव का रहने वाला था, जो मंगलवार शाम को पुलिस लाइन में ड्यूटी करने के बाद बाजार की ओर गया था। बुधवार तड़के पुलिस को कांस्टेबल का शव जगदीश तिराहे के पास सड़क किनारे पड़े होने की सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस लाइन के अंदर पदस्थापित कांस्टेबल विश्वेंद्र आज सुबह मालूम हुआ कि जगदीश चौराहे से पुलिस लाइन की रोड की तरफ लेफ्ट साइड में मृत अवस्था में मिला। उसकी मृत्यु के कारणों की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। खबर अजमेर से है, जहां पुष्कर रोड रीजनल कॉलेज के सामने वाला नाला, जो कि हाथी खेड़ा नाग पहाड़ की ओर से आता है, उसकी नगर निगम ने सफाई तो करवा दी है, लेकिन नाले के निकास अवरुद्ध होने के कारण पानी की निकासी संभव नहीं है, जिससे बारिश के मौसम में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं क्षेत्र वासियों ने निगम और नगर सुधार न्याय को अवगत करवाया है, लेकिन कोई समाधान यहां पर अभी तक नहीं निकल पाया है। तो नाले से
पानी की निकासी ना होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार इसकी शिकायत की गई है, लेकिन यहां पर अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। नगर सुधार न्यास को अवगत करवाने के बावजूद भी यहां पर कोई कदम नहीं उठाए गए, जिसकी वजह से लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी समस्या ये है कि ये नाला जो है ये बिल्कुल ब्लॉक हो रखा है। अभी पाइपलाइन डाली, अगर ये जो ऊपर से डाली है तो इसमें कचरा और फंस के ब्लॉक करता है नाले को। यही नाले को अगर ये लाइन डाली थी, इसी को आगे से नीचे कर रखी है, यहीं से नीचे करके ले लेते इसे तो नाला क्लियर रहता। अब ये 4 फीट तो गहराई दिख रही है यहाँ पर, और नाले के यहाँ पे 1 फीट 1.25 फीट की है, इसमें भी एक लाइन डली हुई है, तो पानी निकलेगा कैसे? सारा रोड पे आता है, घरों में घुसता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी बालकृष्ण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बालकृष्ण, मैं आपका रुख करूंगी। नाले की सफाई ना होने की वजह से लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? ऐसा है सृष्टि, 4 साल से ये क्षेत्रवासी जो है इस नाले के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। नाग पहाड़ का जो भी पानी होता है ये लिंक कहलाता है, हमारे रीजनल कॉलेज से होता हुआ आना सागर में मिलता है जी। अब ये पानी अगर यहीं ब्लॉक हो जाएगा तो ना आना सागर तक जाएगा और यहाँ महामारी फैलने का खतरा बन जाएगा जी। ये पानी रोड पे आ जाता है। लोगों ने अपने घरों के बाहर जो दरवाजे लगते हैं वहाँ 1.5 फुट ऊपर दीवार कर रखी है ताकि पानी घरों में नहीं घुसे जी। तो बड़े परेशान है वहाँ के लोग। मैंने जाकर के खुद देखा, वहाँ पे इतनी परेशानी चल रही है। नगर निगम सुनती नहीं है, नगर सुधार न्यास सुन नहीं रहा है इनकी। अजमेर मैं इनका कोई भी नहीं है। मतलब ये पार्षद से मैंने कल बात की तो उन्होंने कहा था मैंने एप्लीकेशन दे रखी है, लेकिन एप्लीकेशन देके तीसरी कर लेते हैं ये तो। ओवर टू सृष्टि जी। बालकृष्ण, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब अभी अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया उसके बावजूद भी इस तरीके की लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं जो दावे करता है प्रशासन की सारी परेशानियों को दूर किया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही देखने को मिलती है, वो इन तस्वीरों को देखकर हम कह सकते हैं। बिल्कुल सच्ची, आपने देखा होगा नाले की सफाई जो है, नाले तक तो सफाई है, लेकिन आगे जो ब्लॉक हो रखा है उसको नहीं खोला गया। बिल्कुल बालकृष्ण, मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ मनोज कुमार जी जुड़ गए हैं, पार्षद है। मनोज कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। धन्यवाद। मनोज जी, बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपकी जनता को, क्या उम्मीद लगाए जनता? 4 साल का समय बीत चुका है। नहीं, बिल्कुल सही है। वहाँ पे मैंने है ना, वहाँ पे जो नाले के अंदर पहले मिट्टी वगैरह तो हमने हटवाई है, पर नाला क्या अंदर जाने की उसमें मैनुअली कराने की कोशिश की है हमने, और प्रशासन को अवगत करा चुका हूँ मैं कई बार लिखित में भी, लेकिन अभी तक ओनली वो तो थोड़ी सी सफाई करवा के तीसरी कर लेते हैं। बाकी वहाँ पे नाला भी ब्लॉक है, पानी निकलने की स्थिति नहीं है। फिर भी मैं लगा हुआ हूँ, कार्रवाई जारी है। कब तक इस परेशानी से दूर किया जाएगा जनता को? कार्रवाई जारी, जल्द इसमें जल्द समाधान करके उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा और जनता को सबका समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन मनोज जी, 4 साल का समय बहुत ज्यादा होता है। 4 साल में अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर क्या ही हम उम्मीद करें? नहीं मैडम, मेरे को आए हुए भी 1 साल ही हुआ, मेरे पार्षद बना हुआ अभी 2021 में जी। लेकिन और ये भी मेरे पास अभी समस्या आए हुए मेरे पास 1 महीना भी नहीं हुआ है, और मैंने आते ही इसमें तुरंत 2 दिन में तो मैंने उसकी नाले की सफाई करवा दी थी, जेसीबी वगैरह भेज के निगम प्रशासन को बोल के कार्रवाई। अब स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है वो नाला, अजमेर स्मार्ट सिटी में आता है, स्मार्ट सिटी का काम चलेगा, चल रहा है। ठीक है मनोज जी, जिस तरीके से आपने आश्वासन यहाँ पर हर खबर को दिया है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा और जनता की जल्द से जल्द परेशानियों को दूर करने की कोशिश करिएगा। हम आपसे यही उम्मीद लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर खबर पर बात रखने के लिए। बालकृष्ण हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। बालकृष्ण, मैं आपका रुख करूंगी। पार्षद मनोज कुमार हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने कहा है कि मैं जल्द से जल्द इस परेशानी को दूर करूंगा, तो क्या हम उम्मीद लगा सकते हैं कि पब्लिक की परेशानी दूर होगी? 4 साल से जो परेशानी दूर नहीं हुई वो 1 महीने में कैसे करेंगे? बारिश का समय बिल्कुल नजदीक है जी, और 40 फीट चौड़ाई है इस रोड की जो पुष्कर को लिंक करता है अजमेर से जी। अब 40 फीट चौड़ाई और 1 फीट का गड्ढा दे रखा उसके अंदर पानी निकलने के लिए। 1 फुट में किस तरीके से जेसीबी जाएगी, बिल्कुल क्या करेंगे? मेरी तो समझ से परे है ये सब चीजें। मनोज जी कह रहे हैं। बालकृष्ण जी, हम फिर से इस खबर को उठाएंगे अगर यहाँ पर आम जनता की परेशानी दूर नहीं हुई, क्योंकि ये 4 साल से लगातार इसी परेशानी से यहाँ पर जनता जूझ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बालकृष्ण आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।
बीकानेर में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां ट्रक और कार की भीषण टक्कर में पति पत्नी समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में दंपति के बेटा बहू गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। लोगों की माने तो हादसा इतना जबरदस्त था कि कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। जानकारी के मुताबिक हादसा बीकानेर श्री डूंगरगढ़ नेशनल हाईवे पर रिलायंस पेट्रोल पंप के पास हुआ। फिलहाल पति पत्नी को बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में बीते महीने एक महिला से छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद 5 युवकों पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया गया। इसी के विरोध में सभी 5 युवकों के परिवारजनों ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मिलकर पॉक्सो एक्ट में दर्ज किए गए मामले को पूरी तरीके से झूठा बताते हुए लड़की की तरफ से फंसाने का आरोप लगाया। साथ ही आरोपियों के परिवार वालों ने साक्ष्य के आधार पर मामले की निष्पक्षता के साथ जांच करने की यहां पर मांग की है। तो छेड़छाड़ के आरोपियों के पर केस जो दर्ज किया गया है, आरोपियों के परिजनों ने अब ज्ञापन यहां पर सौंपा है। निष्पक्षता के साथ जांच करने की मांग यहां पर उनकी तरफ से उठाई गई है। का मामला है और भदेसर के इब्राहिम और उनके लड़के राजू और वहीद और उनकी लड़की ने पॉक्सो एक्ट के तहत भदेसर में मामला दर्ज करवाया है, जिसमें 6 आरोपी बनाए हैं। 6 आरोपी के साक्ष्य पेश कर दिए हैं थाने में, मगर पुलिस वाले जबरन उनको उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम कलेक्टर साहब के पास पेश होकर और निष्पक्ष जाँच की। खबर धौलपुर से है, जहां एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए मनिया थाना के पुलिसकर्मी चंद्रभान सिंह ने बताया कि ब्रजेश पुत्र बिशंभर लाल शर्मा निवासी मनिया दोपहर में किसी काम के लिए धौलपुर आया था और करीब 1 बजे के आसपास उसने अपने घर के कमरे में जाकर फंदा लगा लिया। जब इस बात की सूचना परिजनों को मिली, जिसके बाद युवक को लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। हालांकि फांसी लगाने का कारण अभी अज्ञात बताया जा रहा है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों के हवाले कर दिया है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 2022 को सूचना मिली थी कि 13 पुलिया पर ब्रजेश ने फांसी लगा ली है। जिस उक्त सूचना वहाँ रवाना हुए, मकान की तलाश ली गई और वहाँ से एक पता लगा कि इलाज हेतु धौलपुर CHC में ले गए। इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जिसका पोस्टमार्टम कराने हेतु हम धौलपुर आए। खबर हनुमानगढ़ से, जहां दीपलाना गांव के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में बुधवार को समस्त गांव के सहयोग से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रजनीश हॉस्पिटल ब्लड बैंक और अर्पण ब्लड बैंक ने 151 यूनिट रक्त संग्रह किया है। इस दौरान शिविर में ग्रामीणों ने उत्साह से रक्तदान किया। शिविर में ग्रामीणों द्वारा सड़क सुरक्षा का संदेश देने के लिए रक्तदाताओं को हेलमेट वितरित किए। शिविर के दौरान औषधि नियंत्रण अधिकारी श्वेता छाबड़ा ने शिविर का अवलोकन किया। इस मौके पर ग्रामीण समाज मौजूद रहा। खबर झुंझुनू से है, जहां हासलसर ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि पिछले 30 सालों से जो गांव में आने जाने के लिए रोड PWD ने बनवाई है, उस पर भू माफियाओं ने रातों रात मिट्टी डलवा करके नई रोड का निर्माण करा दिया। लेकिन जब मिट्टी को खुदवाया गया तो नीचे से निकली डामर की रोड, जो 1995 में PWD की तरफ से बनवाई गई थी। ऐसे में ग्रामीण अब आक्रोशित हैं और उन्होंने आंदोलन की यहां पर चेतावनी दी है प्रशासन को। बनी हुई ये सड़क है, ये 95 से सड़क पक्की बनी हुई है पुरानी,
और उसको फुल कर दिया, बोर दिया। और दूसरी नई सड़क अभी बना रहे हैं, वो गलत बना रहे हैं, कटान में भी नहीं है और PWD के अंडर सड़क है। 3 बार रिपेयर भी हुई है बनने के बाद और उसको बोर दिया और सब मिली मैं थोड़ी गवर्नमेंट के। खबर निवाई से है जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल 10 साल से फरार वांछित स्थायी वारंटी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले, टोंक पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देश के आधार पर अपराधियों की धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर के थाना प्रभारी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया है। वहीं निवाई थाना प्रभारी अजय कुमार मीणा ने बताया कि आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। खबर कोटा से है जहां छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से नीट की तैयारी करने कोटा कोचिंग आई एक छात्रा की अपहरण करके हत्या कर दी गई। छात्रा का शव कोटा के पास स्थित रावत भाटा में जवाहर के पास जंगलों में मिला। आपको बता दें, हत्या की शिकार हुई छात्रा 3 दिन पहले लापता हुई थी, जिसके बाद बुधवार को उसका शव मिला। मिली जानकारी के अनुसार दोनों के बीच आपसी कहासुनी के बाद छात्रा की हत्या करके मौके से युवक फरार हो गया। आपको बता दें कि पुलिस उप अधीक्षक अंकित जैन ने बताया है कि शुरुआत में जवाहर नगर थाने में छात्रा के लापता होने का मामला दर्ज कराया था, लेकिन बाद में पूरी घटना का खुलासा होने पर पुलिस को बुधवार रात छात्रा का शव जंगल में पड़ा मिला। उसके ऊपर पत्थर से वार किए गए थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की कड़ाई से जांच कर रही है। मुकदमा दर्ज हुआ था 363 का, मतलब बच्ची के लापता होने का मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें जवाहर नगर थाना पूरी तरह से लगा। जो कॉल डिटेल, कॉल लोकेशन, इन सब के आधार पर चलते चलते प्रयास कर रहे थे। इसी बीच में जो बच्ची है, मृतका है, उसका डेड बॉडी प्राप्त हुई, जिसकी पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई की जा रही है। मुलजिम तलाशी के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। पावटा के प्रयागपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी सब इंस्पेक्टर बनकर और नोटों के नाम पर कागजों के बंडल थमाकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। वहीं पुलिस ने 2 कार और 10 किलो पैकेट कागज के बंडल सहित गिरोह के 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार सभी आरोपी हरियाणा के विभिन्न इलाकों के रहने वाले हैं और आरोपियों ने राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में लाखों की ठगी अब तक की है। वहीं थाना प्रभारी किरण सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि जयपुर की ओर से 2 कार आ रही हैं, जिनमें से हरियाणा पुलिस बनकर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो नकली नोट थमाकर ठगी करते हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। 2 गाड़ियों में 7-8 बदमाश हैं जो हरियाणा के रहने वाले हैं और जो 5-5 लाख रुपए की गिड्डी बनाकर और गिड्डी पर 1 नोट ऊपर और 1 नोट नीचे 500 का लगा के रखते हैं। बाकी सभी कागजात रहते हैं और इनको असली बताकर और जो भी कोई भोला भाला व्यक्ति मिलता है उससे ठगी का काम करते हैं, जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में कई वारदात कर चुके हैं। आज भी ये कहीं वारदात करने के फिराक में है। सूचना पर मंथनाधिकारी ने मेजाब्ता के पावटा स्टैंड के पास नाका लगाया गया। नाके के दौरान जयपुर साइड से 2 गाड़ियां आई, मुताबिक इतला कर जिनको रोककर चेक किया गया तो गाड़ी के अंदर दोनों गाड़ियों में अलग अलग 4-4 व्यक्ति लगे। खबर पावटा से है जहां पंचायत समिति मुख्यालय सभागार में ग्राम पंचायतों का प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत फॉलोअप शिविर का आयोजन होता है, जिसकी अध्यक्षता उपखंड अधिकारी राजवीर सिंह और पावटा प्रधान प्रतिनिधि जगन चौधरी ने की। इस अवसर पर राजवीर सिंह ने बताया कि क्षेत्रीय लोगों की सुविधा को देखते हुए प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत की गई है, जहां पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। साथ ही बचे हुए कार्यों के निपटान के लिए फॉलोअप शिविर का आयोजन करके लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।
खबर रामगढ़ से है, जहां पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा में ग्राम विकास अधिकारी के निलंबन से बवाल मच गया है। इस मामले को लेकर सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी सहित ठेकेदार के खिलाफ थाने में मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें, विकास अधिकारी प्रियंका मीणा ने कस्बे की नियमित सफाई और कोविड सहायकों के भुगतान नहीं करने पर ग्राम विकास अधिकारी का निलंबन किया था, लेकिन अब ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। रामगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। मामला पचवारा क्षेत्र के गांव तोड़रा का है, जहां गांव में 3 अज्ञात बदमाशों ने एक युवक से 9,500 रुपए और मोबाइल लूट लिए, लेकिन लूट के दौरान ग्रामीण और पुलिस की सजगता के चलते बदमाश बाइक छोड़कर भाग निकले। जानकारी के मुताबिक युवक लल्लू गुर्जर गांव के गोल से अपने गांव कोटखा वदा जा रहा था, तभी रास्ते में बदमाशों ने गांव तोरडा में वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने बाइक की जांच की तो वो चोरी की निकली। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करके बदमाशों की तलाश में जुट गई है। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां किसानों ने सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों की तरफ से किए गए मुकदमे को निरस्त करवाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की तरफ से श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर के नाम पर स्थानीय नायब तहसीलदार ज्वालाधर सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें, किसान काफी लंबे समय से सिंचाई पानी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे लोगों का कहना है कि झूठे मुकदमे को वापस नहीं लिया गया तो आम आदमी पार्टी के जिले भर में बड़े आंदोलन किए जाएंगे। टोंक के गावड़ी जीएसएस पर बीती देर रात करीब आधा दर्जन लुटेरों ने चौकीदार को करीब 3 घंटे तक बंदी बनाकर उससे नकदी और जीएसएस पर विद्युत उपकरण लूटकर मौके से फरार हो गए। इस संबंध में विभाग के कनिष्ठ अभियंता कृष्ण कुमार सैनी ने देवली पुलिस में रिपोर्ट दी है। पीड़ित पोक रोमल ने बताया कि बीती रात करीब आधा दर्जन लोग जीएसएस पर आए और उसके साथ मारपीट की, उसे बंधक बना करके उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। इस दौरान लुटेरों ने वहां से नकदी भी चुरा ली है। बारह बजे 4 लुटेरे आए। मैं पलंग पर लेटा हुआ था। चारों आके डायरेक्ट मेरे ओढ़ने का उठा के मोड़ा को दबा के मेरे को दबोच के जीएसएस की बिल्डिंग के पीछे ले जाके मेरे हाथ और पाँव और मुंह के अंदर कपड़ा डाल के मेरे को बांध के एक शख्स मेरे पास 3 घंटे तक बैठा रहा। 3 बजे ऑटोमेटिक वो मेरे पास से उठ के चले गया और मैं कैसे भी करके 10 या 15 मिनट में दोनों हाथ मकसद करके खोल के साइड में धर्मराज गुजर के मकान में बक्के गया। वहाँ से जाके मैंने धर्मराज के मोबाइल से इंसाफ को टोंक के गलोद घाट की बनास नदी में हजारों की तादाद में मछलियां मरी मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर कई लोगों की भीड़ भी जुट गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मत्स्य विभाग के अधिकारी और तहसीलदार सहदेव मंडा भी मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया है। मत्स्य विकास अधिकारी राकेश देव ने बताया कि मौसम और तापमान में अचानक आने वाले बदलावों की वजह से कम गहराई वाले पानी में गैसेस खत्म होकर ऊपरी सतह पर आने लगती हैं, जिसके चलते ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिससे कई बार मछलियों की मौत हो जाती है। से पहले का ही एक तालाब नदी का एक टुकड़ा है जिसमें पानी रुका हुआ है। तो ये रुके हुए पानी में जनरली क्या है कि पानी की जो गहराई है वो काफ़ी कम है। इसमें लगभग मुझे जहाँ तक दिख रहा है वो 1 फुट के आसपास ही है और 1 फुट के आसपास में जो पानी की गहराई में, इस पानी की गहराई में जो अपने तापमान चल रहा है 43-42 डिग्री, तो ये मछली का जो टेम्परेचर होता है वो 28 से 30 डिग्री इनका जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो उसमें मतलब सही फलती फूलती है। लेकिन जब अचानक से एकदम अचानक जब बदलाव आता है टेम्परेचर का, और कल रात में भी टेम्परेचर ज़्यादा ही था, तो वो टेम्परेचर के बदलाव की वजह से मछलियों की जो डेथ होती है, इसमें पानी की ऑक्सीजन की कमी अचानक आ जाती है और टेम्परेचर का जो बदलाव होता है मछली सहन नहीं कर पाती है। तो उस वजह से जो प्रिलिमिनरीली हम लोग प्रथम
टोंक में एक महिला से बुरी तरीके से पीटने का मामला सामने आया है। मामला टोंक जिले के थावला गांव का है, जहां एक महिला को करीब आधा दर्जन लोगों ने घर में बंदी बनाकर बुरी तरीके से पीटा है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद ने बताया कि पीड़िता कुम्हार के घर पर मटकी लेने गई थी, जिसके बीच आरोपी पक्ष की कुछ महिलाओं ने पीड़िता को जबरदस्ती बंदी बनाया और अपने घर ले गई, जहां घर का दरवाजा बंद करके पीड़िता के साथ मारपीट की गई। इसी काम के अजमेर जा रहा था, सुबह 8 बजे निकल गया था अजमेर के लिए। तो नसीराबाद जाते जाते फोन आया गांव वाला के, भाई तेरी पत्नी को बंधक बना के 11 बजे बंधक बना के मारपीट हो रही है। 11 बजे फोन है, 12 बजे में तेरी फोन है। तो जब मैंने गाँव वालों को किया, भाई आप बताओ कैसे क्या मामला हुआ है। उन्होंने किया, भाई 20 लाल धमार के घर पर मटके लेने आई थी, जिसको रास्ते से रोड जा रही है, रास्ते से उठा के खींच के ले गए शीतलाल, रामराज और वो कानू और धर्मराज। खबर विजयनगर से, जहां महेश्वरी पंचायत मंडल के तत्वाधान में महेश जयंती पर नवमी महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही महेश जयंती के पर्व पर लक्ष्मी नारायण मंदिर से एक शोभा यात्रा निकाली गई, जो मंदिर से शुरू होकर शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए महेश्वरी सेवा सदन बरल रोड पहुंचकर संपन्न हुई। आपको बता दें, शोभा यात्रा के दौरान अनेक महिलाएं और पुरुषों ने गाजे बाजे के साथ यहां पर नृत्य किया है। खबर कोटा से है, जहां ट्रैफिक पुलिस की ओर से गली कूचे में काटे जा रहे चालान से लोग परेशान हैं। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस के सामने विरोध भी किया। वहीं शहर के महामंत्री विपिन बरथुनिया ने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ एसपी कार्यालय में पहुंचे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण जैन को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि शहर में विकास कार्यों के चलते कई सड़कें बंद हैं, ऐसे में लोग गलियों से होकर निकल रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के जवान गलियों से निकलने पर बाइक सवारों के चालान काट रहे हैं, जिससे आम जनता में रोष है। इसको लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जैन ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। राजस्थान दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।